राजा जय सिंह अपने विशाल राज्य में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। महल सोने चांदी से जड़ा हुआ था। सेवक हर आदेश का पालन करने को तत्पर रहते थे और प्रजा उनके नाम की जय जयकार करती थी। लेकिन जय सिंह को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। एक दिन एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसने कहा, राजन, समय का पहिया सदा एक सा नहीं चलता। आज आप राजा हैं, कल कुछ भी हो सकता है। राजा हंस पड़ा। मुझे कोई हरा नहीं सकता, मेरा साम्राज्य अटूट है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपको एक शाप देता हूं। एक दिन तुम सब कुछ खोकर भिखारी बनोगे। जय सिंह को यह मजाक लगा। उसने साधु को कुछ सोने के सिक्के दिए और उसे जाने को कहा। लेकिन समय का चक्र तो घूमना ही था। धीरे धीरे राजा आलसी और अहंकारी होता गया। उसने अपनी सेना पर ध्यान देना बंद कर दिया, मंत्रियों की सलाह को अनसुना किया और अपनी विलासिता में डूब गया। जनता पर कर बढ़ा दिए गए, जिससे असंतोष बढ़ने लगा। एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। जय सिंह की कमजोर सेना युद्ध में टिक न सकी। राजमहल पर कब्जा हो गया और राजा को भागना पड़ा। अब जो व्यक्ति राजसी वस्त्र पहनता था, वह फटे पुराने कपड़ों में गलियों में घूम रहा था। जय सिंह को भोजन के लिए भीख मांगनी पड़ी। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था और जो पहचानते थे वे उपेक्षा से मुंह फेर लेते थे। एक दिन जब वह मंदिर के बाहर बैठा भीख मांग रहा था, वही बूढ़ा साधु वहां आया। साधु मुस्कुराया और बोला, समय का पहिया घूम चुका है राजन, अब तुम्हें समझ आया? जय सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। वह साधु के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मैंने घमंड किया, अपने लोगों को भुला दिया, मुझे क्षमा करें। साधु ने सिर पर हाथ रखा और कहा, पतन से सीखने वाला ही सच्चा राजा होता है। जाओ, विनम्रता और मेहनत से नया जीवन शुरू करो। जय सिंह ने अपनी गलती स्वीकार की और एक नया जीवन जीने का संकल्प लिया। इस बार बिना घमंड और लोभ के।